हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ट्यूटोरियल में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं माई एसक्यूएल। आई वाज टीचिंग माई एसक्यूएल विच आई स्टार्टेड लाइव क्लासेस, बट फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट कंटिन्यू दैट। ओके, तो आई थॉट कि क्यों ना एक प्लेलिस्ट डिज़ाइन करें और वहाँ पर मैं माई एसक्यूएल फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो कोर्स है, ये जो ट्यूटोरियल है, उसकी टारगेट ऑडियंस रहने वाली है जो एसक्यूएल को सीखना चाहते हैं। इफ़ यू आर द कॉलेज स्टूडेंट, if you are in the field of data science, if you are in field of data analyst, you want to become, okay, so you can refer to this tutorial। यहाँ पर मैं सब कुछ बहुत ही बेसिक लेवल से डिस्कस करूंगा और बहुत ही सिंपली। ओके, सो दिस इज माय होल पर्पस टू क्रिएट दिस ट्यूटोरियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले। सो बिफोर गोइंग इनटू द क्वेरी द डेटाबेस, आई वांट टू मेक श्योर कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद विद द थिंग्स जिसके साथ हम डील करने वाले हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू डेटा, database, RDMS, and MySQL. What are they? What are these things? Okay, so firstly, what is data? So data is a factual information that can be collected, measured, and analyzed. Okay, it forms the foundation of all analytics and decision making process. Numbers representing quantity. So the thing is, अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में बताऊं, डेटा इज समथिंग कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नंबर के फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, या फिर वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस इज दैट इज योर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, आपका नेम इज योर डेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट किया एक बैंक में, और उसमें यू आर फिलिंग द इंफॉर्मेशन, योर नेम यू आर पुटिंग, योर मोबाइल नंबर यू आर पुटिंग, योर ईमेल एड्रेस यू आर पुटिंग। ठीक है, सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन विच यू आर फिलिंग इन द फॉर्म, दैट इज द डेटा। ओके, सो कोई भी इंफॉर्मेशन, ओके, कोई भी फैक्ट that can be collected, measured or analyzed, that is the data। okay, I hope आप समझ पा रहे होगे। now what are the types of data we are having in analytics, जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। we are having numerical data, जो numerical format में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो numerical data, for example, you are having the price of the product, and let's say you are having the salary, that is the one of the numerical data, and revenue figures and product ratings, all these are the numerical data। okay, so इसमें भी आपको टू टाइप देखने को मिल रहे हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। सो यू आर हैविंग इंटीजर्स एंड डेसिमल। फॉर एग्जांपल, आपके पास रेटिंग है तो वो डेसिमल टाइप का हो जाएगा, और लेट्स से आपके पास मैं बोलता हूँ रेवेन्यू फिगर है तो आपका इंटीजर टाइप का हो जाएगा, है ना। लेट्स से एज है, वो आपका इंटीजर टाइप का हो जाएगा। ओके, सो इंटीजर एंड डेसिमल, इट कम्स अंडर द न्यूमेरिकल डेटा। नाउ सेकेंड टाइप आपका आता है कैटेगरिकल डेटा। व्हाट इज द कैटेगरिकल डेटा? जिसमें आपके पास कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेटा दे रखा है, यू आर हैविंग द डेटा ऑफ द कंपनी, और वहां पर डिपार्टमेंट की डिटेल दे रखी है। ओके, एंड बाय द मीन ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके पास लेट्स से फाइनेंस के कुछ एम्प्लॉय दे रखे हैं, आपके पास सेल के एम्प्लॉय कुछ दे रखे हैं, आपके पास आईटी के कुछ एम्प्लॉय दे रखे हैं। सो दीज ऑल द डेटा विच द डेटा विच यू आर हैविंग, ओके, जो आप उनका डिपार्टमेंट बता रहे हो, दिस इज द कैटेगरी। यू आर कैटेगराइजिंग, फॉर एग्जाम्पल, आप कैटेगराइज करना चाहते हो फाइनेंस के बेसिस पे, सो यू विल सिलेक्ट द रिकॉर्ड जो फाइनेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू फेच द डेटा ऑफ आईटी, यू विल फेच द रिकॉर्ड जो आईटी के अंदर आते हैं। सो these are the categorical data। for example, the category of the product, for example, customer segments, geographical region। okay, so these all are your categorical data। now time series data, for example, daily sales figure, stock price, और वेबसाइट ट्रैफिक पैटर्न्स जो भी होते हैं, ये सब मेरा टाइम सीरीज डेटा के अंदर आते हैं। द सिक्वेंशियल डेटा पॉइंट्स रिकॉर्डेड ओवर टाइम एंड ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, सो ओवर टाइम जो डेटा पॉइंट्स जो रिकॉर्ड कैप्चर करता हूं मैं, अपन कैप्चर करते हैं। ठीक है, सो दोज ऑल डेटा कम्स अंडर द टाइम सीरीज डेटा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ डेटा जो एनालिटिक्स में यूज होता है। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द database। so what is the database? A database is an organized collection of data stored electronically। it allows efficient storage, retrieval and management of information। for example, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पहले हमारे पास जब हम डेटा स्टोर करते थे तो जनरली हम डेटा को फाइल्स में स्टोर करते थे, है ना, और उस फाइल में कुछ लिखते थे। ओके, सो वॉट एवर डेटा वी आर हैविंग, वी आर राइटिंग डाउन आवर इंफॉर्मेशन इन द फाइल्स, और वी आर स्टोरिंग समवेयर इन आवर कबर्ड। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग आवर डेटा इन स्टोरेज।
ठीक है, आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हो, आप एसएसडी में स्टोर कर रहे हो, सो द डेटा वॉट एवर डेटा यू आर स्टोरिंग इनसाइड दो स्टोरेज, वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। ओके, सो सर सेम इज द डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है, वो आपके डेटा को स्टोर करता है पर कुछ और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एफिशिएंट स्टोरेज आपको मिलता है, यू कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल एसएसडी की बात करूं, यू विल जस्ट पुट द डेटा, वो डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट यू कैन नॉट रिट्रीव द डेटा अनटिल अनलेस आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, यू कैन नॉट मैनेजमेंट द डेटा इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट ओवर देयर, यू आर जस्ट स्टोरिंग द वैल्यू। इट इज समथिंग लाइक कि आप बॉक्स में कुछ यू आर पुटिंग आइटम इनटू द बॉक्स, कोई आपके पास बॉक्स है, आप उसमें कुछ ना कुछ भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। इट इज समथिंग लाइक दैट स्टोरेज। ठीक है, अगर वही डेटाबेस होता देन इट वुड बी द प्रॉपर स्ट्रक्चर कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज है तो पुट दिस इमेज ओवर हियर, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है पुट दैट टेक्स्ट ओवर हियर, सो यू आर हैविंग द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डेटा। ओके, सो व्हेन यू सर्च द डेटा, व्हेन यू लुक फॉर द डेटा, you get efficiency to retrieve your data easily. Okay, if you're using the database, I hope it is making sense. Now we are having centralized storage, keeps all data in one secure location. Structured organization, data is arranged in a logical accessible format. Okay, fast retrieval, quick access to specific information when needed, and data protection, what you are having, security measures to prevent loss and unauthorized access. So all these are the property of database. सेंट्रलाइज स्टोरेज है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। आई टोल्ड यू कि वॉट एवर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फैच करना चाहते हैं फॉर सम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू कैन फैच दैट इन्फॉर्मेशन इजीली। ओके, फास्ट रिट्रीवल हो जाता है, यू डो नॉट नीड टू सर्च, यू डोंट नीड टू स्पेंड टू मच टाइम ऑफ सर्चिंग और डेटा, यू कैन इजीली रिट्रीव द डेटा। डेटा प्रोटेक्शन रहता है आपका, ठीक है, आपका डेटा सिक्योर रहता है, और यहाँ पर आप एक्सेस भी दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा ऐसा है जो मैनेजर एक्सेस कर सकता है, एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर सकता, तो वहां पर अब मैनेजर लेवल एक्सेस आपको मिल रहा होगा। द मैनेजर ओनली कैन एक्सेस बाय पुटिंग देयर क्रेडेंशियल। ठीक है, मैनेजर एक्सेस कर सकता है, एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द डेटाबेस। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस। बैंकिंग सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना अकाउंट, यू आर हैविंग द अकाउंट, और आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो अकाउंट में, आपका जो भी डिटेल है, आपका आधार कार्ड लगा हुआ होगा, आपका नेम हो गया, आपके पेरेंट्स का नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल हो गया। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर है। आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका भी प्रॉपर डेटा जो है स्टोर रहता है आपके अकाउंट में। ओके, विच यू कैन सी ऑन योर विच रिफ्लेक्ट ऑन योर अकाउंट, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है आपके डेटाबेस में, जो कि बैंक का डेटाबेस है। ठीक है, एंड यू कैन एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन रियल टाइम। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, नाउ ई कॉमर्स एंड प्लेटफॉर्म्स मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरीज, इन्वेंट्री लेवल्स, कस्टमर ऑर्डर। सो वॉट एवर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की बात करो, आपके पास पूरे प्रोडक्ट के कैटलॉग होते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, उनके रिव्यूज पड़े होते हैं, देन यू आर मेकिंग द पेमेंट। ओके, पेमेंट का पूरा स्टेटस स्टोर रहता है कि कब आपने पेमेंट किया, यू कैन ट्रैक द ऑर्डर। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक ऑन द रियल टाइम, जैसे आप ऑर्डर को ट्रैक कर रहे हो, है ना। सो एंड द थिंग्स, वॉट एवर द डेटा यू आर हैविंग विच इज स्टोर्ड इन टू द डेटाबेस, और यू आर एक्सेसिंग द डेटा इजीली, है ना। नाउ सोशल मीडिया की बात, यू आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, you are posting the reels, you are posting the pictures, putting the story on Instagram, or maybe you are publishing the any article on Medium. Okay, so whatever information you are sharing on social media, it is being stored somewhere in database electronically. Okay, so these all are the real world examples of database. ठीक है, तो database is something like a storage, but it allows you to management of data, it allows you to efficient retrieval of data, if it allows you to for protection, it gives you security for your data as well. ठीक है, so this is what the database is. Now टाइप्स ऑफ डेटाबेस की बात करूं, हमारे पास दो टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। पहला होता है मेरा रिलेशनल डेटाबेस, दूसरा होता है नॉन रिलेशनल, जिसे हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी बोलते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस? जब आप कोई भी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स एंड यू आर स्टोरिंग, जैसे एक्सेल में आप स्टोर कर रहे हो, है ना। सो यू आर हैविंग दैट डेटा इन टेबल का फॉर्मेट। ओके, सो दैट information you are storing, that is the relational database. Okay, so you are having structured query language for that, fixed schema होता है उसमें,
जैसे आपके पास फिक्स स्कीमा की बात करूँ, ऑर्डर्स टेबल इज कनेक्टेड विद द कस्टमर टेबल एंड द प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। सो दिस इज द फिक्स स्कीमा आपके पास है। और इसके लिए जो डेटाबेस यूज़ हम करते हैं, डीबीएमएस जो यूज़ करते हैं, जैसे माई एसक्यूएल में भी मैं बात करता हूँ क्या होता है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, ओरेकल। सो दीज वर्क्स ऑन द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस टेबल के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स स्टोर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट एंड की वैल्यू पेयर फॉर्मेट और ग्राफ, ठीक है। तो यू आर नॉट हैविंग द टेबल, यू आर हैविंग की वैल्यूज पेयर, ठीक है। एंड यू आर क्रिएटिंग द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर जैसे मोंगोडीबी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो आप वहाँ पर यू आर नॉट हैविंग द टेबल, यू आर स्टोरिंग द डेटा इन की वैल्यू पेयर फॉर्मेट, ओके। सो दिस इज वॉट योर नो एसक्यूएल डेटाबेस इज, ओके। नाउ रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशन डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, रिलेशनल में फिक्स्ड टेबल्स विद डिफाइंड कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स। रिलेशनशिप्स यूज प्राइमरी एंड फॉरेन की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी की और फॉरेन की हम डीपली डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। प्राइमरी की समथिंग, फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है और एम्प्लॉय आईडी, उस हर एक एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉय आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि एक एम्प्लॉय का आईडी किसी दूसरे के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द प्राइमरी की ऑफ दैट एम्प्लॉय, ओके। सो जो एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम होगा वो मेरा क्या होगा? प्राइमरी की होगा, ओके। सेम फॉरेन की क्या होगा? अगर यू आर हैविंग द टेबल और पूरा कंपनी का टेबल है और उस कंपनी के टेबल में फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग दैट एम्प्लॉय आईडी समवेयर, तो वो एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की यूज होगा इन दैट टेबल, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इट, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग जस्ट लेट इट बी, आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। नॉन रिलेशनल की बात करूँ, फ्लेक्सिबल स्कीमा अलाउइंग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, नो प्री डिफाइंड टेबल स्ट्रक्चर, ओके। कोई प्री डिफाइंड टेबल स्ट्रक्चर होता नहीं है, फ्लेक्सिबल विद स्कीमा और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यू कैन स्टोर, ठीक है। नाउ स्केलेबिलिटी की बात करूँ, रिलेशनल इज वर्टिकल स्केलिंग मोर पावरफुल फॉर सर्वर्स। वर्टिकल स्केलिंग, यू आर हैविंग द टेबल, यू आर अपेंडिंग द रोज, ओके। सो एंड नॉन रिलेशन की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एडिंग मोर सर्वर्स बेटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ओके। सो यू आर हैविंग द पेजेस एंड यू आर स्केलिंग देम हॉरिजॉन्टली, ठीक है। बेस्ट फॉर रिलेशनल structured data with clear relationship, complex query and transaction integrity requirements. Best for non-relation, unrestricted data, rapid development and horizontal scaling needed, okay, needs. Now what is RDBMS? Relational database management system is a software that manages the relational database using structured tables. So MySQL is the one of the example. तो MySQL क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डेटाबेस आपको समझ में आ गया होगा, और उस डेटाबेस को मैनेजमेंट का डेटाबेस को मैनेज करने का देयर मस्ट बी सम सॉफ्टवेयर, दैट इज द RDBMS। RDBMS इज द एप्लीकेशन जिसका आप यूज करोगे टू इंटरेक्ट विद योर डेटाबेस, ठीक है, सो दैट यू कुड मैनिपुलेट द डेटा, you could manage the data, okay। So RDBMS is the software that manages relational databases using structured table। So जो भी डेटा आपके पास टेबल फॉर्मेट में होगा, उस उस डेटा को मैनेज करने के लिए, द डेटा विच इज स्टोर्ड इनटू डेटाबेस, आप किसका यूज करोगे? यू विल यूज द RDBMS विच इज द सॉफ्टवेयर टू मैनेज द डेटा। सो टेबल्स यू आर हैविंग डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज, विच जिसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम्स को अपन क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। कीज होंगे आपके पास प्राइमरी एंड फॉरेन की, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, देन रिलेशनशिप कनेक्शन बिटवीन टेबल्स एंड अनेबल पावरफुल डेटा क्वेरीज, ओके। Why we use RDBMS? RDBMS provide an essential feature that make data management reliable and efficient for analytics. Data integrity, what does it mean? Enforces rules and constraint to maintain accurate, consistent data through validation and transaction. For example, अगर आपने बोल दिया कि मेरे पास जो लेस से सैलरी है वो न्यूमेरिक टाइप का डेटा होगा, सो यू कैन नॉट स्टोर टेक्स्ट ओवर इट, यू आर इंसर्टिंग द टेक्स्ट इन दैट, इट विल नॉट अलाउ यू, बिकॉज दैट डेटा, दैट कॉलम, दैट फील्ड वांट कि आप वहाँ पर न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, दैट इज योर सैलरी, ओके। सो इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, स्ट्रक्चर स्टोरेज रहता है, बिकॉज जो भी कॉलम आपने जिस चीज़ के लिए जहाँ पर भी डिफाइन किया है, आप वहीं पर वो चीज़ पास कर रहे होगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले आपने एम्प्लॉय नेम पास किया है, फिर आपने एम्प्लॉय का सिटी पास किया है, फिर एम्प्लॉय का सैलरी पास किया है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट पहले आप सिटी पुट कर दो, फिर नेम पुट कर दो, फिर सैलरी, नहीं, पहले नेम, फिर सिटी, फिर सैलरी, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ठीक है। मल्टी यूजर एक्सेस, कंकरेंट एक्सेस टू मल्टीपल यूजर, ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है,
मल्टीपल यूजर एक्सेस होता है, कि ऐसा नहीं कि देखो ऐसा नहीं कि एक बंदा अगर एक्सेस कर रहा हो तो दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता. ओके, सो साइमल्टेनियसली टू और मोर देन टू पीपल कैन एक्सेस दैट डेटा. ओके, इट इज़ द लाइक ऑब्वियसली गुड एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर बैंक के सर्वर का यूज़ कर रहा है तो साइमल्टेनियसली और भी लोग उस बैंक को एक्सेस कर सकते हैं, और भी लोग उस वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एट द सेम टाइम. ठीक है, सो दैट इज अ मल्टी यूजर एक्सेस. रिलायबल एनालिटिक्स की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड एग्रीगेशन एनेबल पावरफुल डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज, सो वी कैन डू एनालिसिस ऑन डेटा easily. Okay, so this is what the RDMS. Now I want to talk about the MySQL. MySQL is the open source relational database. So this is the RDMS, which is relational database management system, which is the software powering millions of website and application. What is MySQL? Free open source RDBMS using SQL. SQL is structure query language. तो SQL क्या होता है? Structure query language which is used to query our database. ठीक है, तो इसका यूज करेंगे to fetch the table, to fetch the record, to make the kind of what we can say, uh, uh, to make the changes in our database, to manipulate our data, to analyze our data. We will use the SQL, structure query language. ठीक है, now how use it, who use it? Netflix, Facebook, YouTube, Twitter, millions of other organization MySQL का यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, now why choose MySQL? फास्ट परफॉर्मेंस होता है, रिलायबिलिटी है, इजी टू यूज एंड एक्सलेंट सपोर्ट फॉर वेब एप्लीकेशन एनालिटिक्स वर्कलोड्स. ठीक है, so these are the few use cases. That is why you need to use the MySQL, and MySQL is one of the demanding skill as well. Okay, so this was about the basic intro of the MySQL and RDMS and SQL, all these things. ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा. This was the foundation of going forward to learn to query our database. Okay, so this was it. अब next video हम देख रहे होंगे how we install the MySQL workbench and server along like in Mac and Windows operating system. Then we will go for the querying our database. Thank you for watching.